तो हालांकि लोगों ने जवान से जितनी तरह से उम्मीदें लगाई थी कि हाँ साला ऐसी मूवी तो कुछ ना कुछ अच्छा धमाल मचाएगी, जिसने ट्रेलर को लेकर अपने आप में एक छाप छोड़ के रखी थी कि साला मूवी के 6-7 दिन पहले ट्रेलर दिया गया है तो मूवी कैसी होनी चाहिए। तो मूवी के ओवरऑल एक्साइटमेंट बहुत ही अच्छे थे और उसने ऐसा काम किया कि हाँ असल में मास इंटरटेनमेंट मूवी होती कैसी है और रियलिटी में अपने एक एजेंडा को लेकर एक्सप्रेस करना किस तरह से दिखाया जाता है। जहाँ पे कुछ मूवी की बात करें तो वो घंटे भर की बकचोदी पेलती है, पहले 2-4 गाने और 1-2 एक्शन सीक्वेंस लगा के हमको दिखाया जाता है कि ये मूवी भैया असल में मास इंटरटेनमेंट और एक्शन से भरपूर मूवी है। लेकिन जवान के बारे में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। उसने अपने आप को पूरी तरह से 100 आने खड़े एक्सप्रेस किया है और पूरी तरह से अपने उस एजेंडा को एक्सप्रेस करके दिखाया और लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ दी है। जहाँ पे ज्यादा इसके गुण और बखान न गाते हुए ये बस सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जवान इज बेटर देन पठान। जहाँ इसके फैंस इस बात से बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। तो हम ज्यादा बकचोदी न करके हम घुसते हैं स्टोरी की मोटा माटी लीगो के तरफ, जहाँ पे स्पॉइलर तो आ रहे ही होंगे तो थोड़ा संभल के चलना वरना हाईवे भी गड्ढे में गिर सकते हो। तो जहाँ स्टोरी की बात करें तो तुम्हें पहले एक प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि एज अ इंट्रोडक्शन होगा शाहरुख खान आका विक्रम राठौर की कहानी को, जहाँ पे उन्हें दिखाया जाता है कि बीमारी और काफी मरियल स्थिति में कहीं एक पुराने काफी रीति रिवाज के तरीके से इलाज करवाते हुए दिखाए जाते हैं। जहाँ पे उनकी याददाश्त को फाइनली डिस्ट्रॉय इस तरह से किया गया है कि उनकी याददाश्त ही नहीं है कि साला हम क्या थे। और इसी के बाद कहानी 30 साल जम कर जाती है जहाँ पे जवान वाले शाहरुख खान को दिखाया जाता है आका आजाद राठौर। लेकिन यहाँ पे कहानी बस इतना सस्पेंस बताती है कि अभी तक लोगों को ये लगता रहता है कि मूवी में विक्रम राठौर ये अपने उस मिशन और अपने बदले की भावना के लिए सारा कुछ कांड करता है। जहाँ पे बहुत सारे सीन ऐसे आते हैं, मेट्रो हाईजेक, अपने उस समाज के सुधारक बनना और काफी ऐसे काम होते हैं जिनको सुधारना रहता है। जैसे मेट्रो हाईजेक करके कुछ पैसे बैंक के खिलाफ, क्योंकि किसान कई बार ऐसी कहानियां कर जाते हैं कि अपनी कर्जे की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है, हॉस्पिटल में अच्छी सर्विस ना मिल पाता। काफी ऐसे बड़े बड़े एजेंडा को इसमें एक्सप्रेस किया गया है, मेनली जो इलेक्शन को लेकर किया गया है। तो यहाँ पे कहानी इन्हें लोगों को लगता है कि यहीं पे विक्रम राठौर यस कर रहे हैं, लेकिन इंटरवल के बाद सारी कहानी सामने आ जाती है कि ये बस अपने बाप का नाम चला रहा है और असल में तो ये आजाद राठौर ही है। लेकिन मेनली जैसे जैसे कहानी बीतती जाती है सारे मिशन एग्जीक्यूट होते हैं, अपना काम होता रहता है, जहाँ पे इनको काली से बदला लेना होता है। फिर कहीं ना कहीं कहानी घूम कर वही याददाश्त आ जाती है कि बाप बेटे का लफड़ा एक में मिल जाता है और कहानी को सब एक्सप्रेस करने लगते हैं और फिर दोनों मिलकर उस मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। जहाँ पे नयनतारा भी उनका काफी अच्छा साथ देती है। यहाँ पे पहले उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद ये बंदा गलत काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई का पता चलता है और असल में अपने आसपास हो रहे गलत कामों को देखकर उनके भी दिल में कुछ लगता है कि साला हाँ कुछ तो अच्छा कर ही रहा है, भले गलत तरीके से कर रहा हो, हम उसका साथ दे सकते हैं। वो ऐसे एक्सप्रेस होते होते कहानी लास्ट तक कूद जाती है, जहाँ पे बाप बेटे का मिलन भी हो जाता है और वही पुरानी खिंच के चलते सब कुछ याद भी आ जाता है। तो स्टोरी मोटा माटी ऐसी ही थी। बेसिकली मूवी कई एजेंडा को एक्सप्रेस करती है, जहाँ पे अपने सामाजिक एजेंडा तो भरे ही पड़े हैं, जैसा पैसे की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, फिर मेडिकल प्रॉब्लम है, ऐसे ही बहुत सारे एजेंडा होते हैं। लेकिन जो मेनली मूवी दिखाना चाहती है वो वुमेन पावर को दिखाती है, जहाँ पे पूरी मूवी में औरतों का बहुत ही ज्यादा सम्मान और उनकी पावर्स को एग्जीक्यूट कराते हुए दिखाया गया है कि औरतें भी बहुत ही कुछ कर सकती हैं। लोग उसकी बस पावर को समझते नहीं है। और हाल फिलहाल ये इंट्रोड्यूस कराया गया है कि साला अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो किसी को भी विक्रम राठौर या आजाद राठौर बनने की जरूरत नहीं है। साला सबके अंदर एक सुपर पावर। लेकिन हम लोग तो बस नशे और पैसे की आदत में धुत रहते हैं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि साला कौन क्या कर रहा है। तो खैर, लेकिन अगर इसके एक्शन सीक्वेंस देखने और पूरी सीक्वलाइज से कहानी समझनी है तो तुम्हें मूवी देखना पड़ेगा। यहाँ पे ओवरऑल इसके एक्शन की बात करें तो सब कुछ ठीक ही ठाक चलता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हें काफी अच्छे एक्शन सीक्वेंस के साथ दिखा दिया जाता है कहानी की। हाँ, शाहरुख खान को दो रोल में दिखाना, कहीं ना कहीं थोड़ा CGI की गलती देखने को मिलती है, जहाँ पे फेस में मेकिंग अच्छी नहीं कर पाई है। लेकिन हाल फिलहाल सब ठीक ही किया गया है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है कि कैसे इस देश में गद्दार भरे पड़े हैं, चाहे वो मिलिट्री बेस में ले लो, चाहे बैंक के लोन को ले लो या कहीं से भी ले लो। साला बड़े लोगों के लिए सरकार भी उनके तलवे चाटती है, लेकिन गरीबों की मदद कोई नहीं करना चाहता। तो इसमें ये बहुत बड़ा एजेंडा उठाया गया है। तो हाल फिलहाल सारे तुम जब देखोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा, लगेगा कि हाँ ये रियल लाइफ में तो होता ही है। जहाँ पे कई एक्शन सीक्वेंस आर्मी से रिलेटेड वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पे खराब गन और खराब मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कई जवान जो शहीद होते हैं वो दुखड़ा बहुत गिरा लगा। और जिसकी की वजह से ये सारा लफड़ा एक्सप्रेस होता है। गन्ना चलने की वजह से विक्रम राठौर काली पे एक FIR की तरह दर्ज करते हैं, जहाँ पे उन्हें एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें काली को बहुत बुरा लगता है तो इसकी फैमिली को मार देता है। हाल फिलहाल इसे भी पूरी तरह मारने की कोशिश करता है लेकिन मरता नहीं है। वही कहानी में स्टार्टिंग में दिखा दी जाती है।
तो ओवरऑल मूवी का सिनॉप्सिस जैसे जैसे सेट किए गए हैं तुम्हारी नज़र नहीं हटाने देते। स्टार्टिंग में ही एक इंट्रोडक्शन वाला सीन, उसके बाद मेट्रो हाईजैक, फिर बैंक के खिलाफ, फिर एक हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करना कि सरकारी अस्पतालों में कैसी सुविधा दी जाती है, जब तुम्हें भेजा जाएगा तो कैसा क्या होगा, 2 मिनट 10 मिनट में सारा व्यवस्था ठीक कराना सरकार से, ये जो सब लफड़े दिखाए गए हैं ये तुम्हारी आजकल की प्रेजेंट टाइम की ह्यूमैनिटी को दर्शाते हैं कि आजकल का मानव किस तरह बिगड़ चुका है। तो ओवरऑल मूवी काफी अच्छी थी भाई, सबका रोल ही एकदम अच्छा था। एज शाहरुख खान का तो रोल बहुत ही अच्छा था। विजय सेतुपति का भी हाल फिलहाल ठीक ही था, जिस तरह से 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर रहता है इंटरनेशनल, उसके हिसाब से उसकी रंगबाजी और भौकाल देखने को नहीं मिली है मूवी में, लेकिन हाल फिलहाल ठीक ही कहूँगा। वहाँ नयनतारा, दीपिका, सबका सिनॉप्सिस ठीक ही था। लेकिन विजय को मैं जिस तरह से इंतजार में बैठा था कि देखने को मिलेगा, विजय तो नहीं देखने को मिले, लेकिन अपने संजय दत्त भैया फाइनली देखने को मिल गया, जहाँ वो भी हाल फिलहाल इस कंडीशन को समझकर अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ भैया तुम ही सही हो, तुम्हारा ही सारा लफड़ा ठीक है। तो ओवरऑल मूवी इतनी ही थी भैया, जितने सिनॉप्सिस समझ में आए वो तो ठीक ही लगे, और मूवी का मोटा माटी ही निकल के आता है। तो अगर आपको भी कुछ और जानकारी चाहिए होगी इसी मूवी से रिलेटेड या और भी कुछ, तो अपने ओपिनियन कमेंट में बताना, या कुछ भी नया चाहिए होगा तो उसके बारे में बताना। तब तक आप देखते रहिए HPTechStudio, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।